हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान खान आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि ज़रूरी है आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर को बहुत अच्छा और शानदार करने के लिए, अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको पहले इस जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कमांड करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें पहली चीज़ है ऑर्गेनिक रिएक्शन। हम ये ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है डियर फ्रेंड्स? ऑर्गेनिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें कि पुराने बॉन्ड होते हैं जो वो टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। कौन से बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इसमें हमेशा। कौन से बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। रिएक्शन इसमें क्या है? दूसरा हमें आना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म। भाई रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? अब हम इसे सब पूछते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होती है दोस्त? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या? स्टेप बाय स्टेप किसका? रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन करना, उसे ही क्या कहती हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम इसे सब पूछते हैं स्टेप बाय स्टेप is called as reaction mechanism. क्या होती है रिएक्शन मैकेनिज्म? जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, ए बी और प्लस एक्स और वाई, जिसमें ए क्या है? ए को हम रिएक्टेंट कहते हैं, उस ए को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ए को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और एक्स और वाई हमारे लिए क्या कहलाते हैं? रीएजेंट। क्या? रीएजेंट। और ये दोनों को वाई हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट ये आपस में रिएक्शन करेंगे, या इनका बॉन्ड टूटेगा। जो पुराने बॉन्ड है इनके ये टूटेंगे तो ये नए बॉन्ड बनाएंगे। इनके बीच में एक जो इंटरमीडिएट होता है, इनका जो बीच का पार्ट बनता है उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? इंटरमीडिएट। वन और मोर, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और फिर क्या बनता है? फिर बनता है प्रोडक्ट आपका। क्या? प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? ए करेगा एक्स के साथ रिएक्शन। किसके साथ? एक्स के साथ। बी करेगा वाई के साथ रिएक्शन। तो ये क्या बनाएंगे? नया बॉन्ड बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई। क्या?
पी वाई, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल साइड प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये इसका साइड प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या? साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं भाई इसको। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास CH3 Br प्लस OH माइनस, ये इसका एग्जांपल है। तो भाई ये क्या बनाएगा? ये एग्जांपल है इसका, एक एग्जांपल। अब हमें इसके बारे में, ये तो हमने दिया है एक नॉर्मल सा कि क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इसके एग्जांपल ये कैसे बनती है और कैसे। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? अब उस मेन टॉपिक अब चालू हो रहा है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करने हैं, ये कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए? पहला कॉन्सेप्ट, पहले हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज या फिजन। क्या आना चाहिए? बॉन्ड क्लीवेज या फिजन। बॉन्ड क्लीवेज या फिजन। और दूसरे पे क्या आता है? दूसरे पे क्या? अटैकिंग रीजेंट के बारे में जानना होगा हमें। अटैकिंग रीजेंट क्या होता है? अटैकिंग रीजेंट के बारे में। और तीसरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तीसरा पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। जो आप रिएक्शन इंटरमीडिएट, और चौथा और लास्ट है हम इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन से इफेक्ट? लो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। आप इसे नोट कर लें। तो हम पहला चालू करेंगे क्या? बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन। आपने नोट कर लिया होगा, मैंने नहीं किया हो तो आप पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम चालू करते हैं बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा? बॉन्ड क्लीवेज। पहला टॉपिक हमारा बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? ये बॉन्ड क्लीवेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितनी टाइप के होते हैं बॉन्ड क्लीवेज? 2 टाइप के। और इनमें डिफरेंस करेंगे। पहला जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज।
होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या यूनी आयनिक बॉन्ड क्लीवेज भी कहती हैं, या यूनी अनायनिक क्लीवेज, क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं बनता इसलिए इसे अनायनिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, इसके बारे में जैसे पढ़ते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। पहला, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए बी कोई रिएक्शन है तो हमको इसका क्या करना है, क्लीवेज करना है। क्लीवेज माने करना है ब्रेक, तोड़ना होता है। क्लीवेज माने ब्रेक या फिजन। तो हमें इसके लिए क्या होगा, हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से ये जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तब इसका क्लीवेज होगा। तो एक ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा। और ये वाला साइन क्या दर्शाता है, ये वाला साइन हाफ हेडेड साइन क्या दर्शाता है भाइयों, ये बताता है कि इससे क्या, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताता है। इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो इनको क्या कहते हैं भाई, फ्री रेडिकल बनते हैं। फॉर्मेशन किसका होता है, फ्री रेडिकल, इनको फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, इनको क्या क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, होमोपोलर। होमोपोलर का मतलब है एक जैसे पोल होते हैं। नॉन पोलर भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी पोल नहीं होता है इनके पास, मतलब कोई भी पोलरिटी नहीं होती इनके पास, कहने का मतलब ये है इसका। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, ये मतलब बॉन्ड क्लीवेज कब होगा, ये नहीं है कि हर कंडीशन में हो जाएगा। इसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन होती है बॉन्ड क्लीवेज के लिए। अब हम एक एक से समझेंगे। पहली फेवरेबल कंडीशन इसकी क्या है, किस पे होगा, क्या जो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना दोनों की, वो क्या होती है, लेस डेल्टा ईएन। डेल्टा ईएन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, नोट्स साथ ही साथ बनाते जाना। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट्स के बिना आप कैसे रिवीजन करेंगे। क्या पहला क्या है, डेल्टा ईएन लेस होना चाहिए। दूसरा क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर सनलाइट, हाई टेम्परेचर सनलाइट, यूवी लाइट, एच न्यू भी कहते हैं। तीसरा प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और क्या किसका होना, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या करती है, फ्री रेडिकल प्रोवाइड करती है। क्या करती है भाई, क्या फ्री रेडिकल प्रोवाइडर भी कहते हैं इसे,
क्योंकि ये फ्री रेडिकल प्रोवाइड करती है, इसलिए फ्री रेडिकल प्रोवाइड। चौथा हमारा लास्ट है नॉन पोलर सॉल्वेंट, गैसियस फेस, वेपर फेस में। क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट इन गैसियस फेस या वेपर फेस में भी कह सकते हैं। गैसियस फेस या वेपर फेस, इधर लिख देता हूं मैं, उधर जगह नहीं लिखिए, वेपर फेस। अब इधर क्या है? दूसरा होता है हमारा हेट्रोलाइटिक। क्या? हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन, वन क्लीव हेट्रोलाइटिक, वन क्लीवेज। दूसरा है हमारा, दूसरा टाइप है क्लीवेज का हेट्रोलाइटिक वन क्लीवेज। अब इसमें हम एग्जांपल, या इसे आयनिक क्लीवेज भी कहते हैं। अब आयनिक क्लीवेज क्यों कहते हैं आप हम आगे समझते हैं एग्जांपल की मदद से। चलो आयनिक क्लीवेज, चलो ये है हमारे पास ए बी रिएक्शन। क्या है भाई? ए बी रिएक्टेंट दे रखा है। अब इसके बॉन्ड टूटेंगे। क्या टूटेंगे? बॉन्ड टूटेंगे भाई। पर इनके बीच में जो है ईएन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्या है? ईएन डिफरेंस है। ईएन कैसे डिफरेंस है? जो ईएन जो है बी की, लेट मी, हमने माना है कि जो ईएन है बी की वो ए से ज़्यादा है। तो ए से ज़्यादा है तो क्या है? दोनों, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बॉन्ड बना है। तो ये किस शेयरिंग से बना है? कोवैलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है, दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो क्या करेगा ये बॉन्ड, जो बी की जो ईएन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या ले जाएगा? तब ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो इसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं इनके पास। और जो ये क्या है? अब इसकी वैकेंट ऑर्बिटल हो गई। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मीन्स इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया कटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं? कटायन। और नेगेटिव चार्ज को, आयन को कहते हैं एनायन। तो इसीलिए हमने बताया था अभी कि इनको आयनिक क्लीवेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके क्लीवेज होने से आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इन्हें आयनिक क्लीवेज के नाम से भी जाना जाता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को। ये क्या होंगे? आयंस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनके बीच में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ए एंड बी ड्यू टू ई एन डिफरेंस। इसकी वजह से होता है ई एन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसलिए एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, दूसरी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फेवरेबल कंडीशन पढ़ेंगे किसकी? फेवरेबल कंडीशन ऑफ, इसमें क्या है? पहला, इसमें डेल्टा ई एन लेस थी तो इसमें डेल्टा ई एन मोर होगी, डेल्टा ई एन मोर। और दूसरा इसमें क्या है?
इसमें हाई टेम्परेचर चल जाएगा तो इसमें लो टेम्परेचर, इसका उल्टा कर दो, अपोजिट, लो टेम्परेचर। और तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ आयन, ये बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आयंस का होना जरूरी है। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आयंस का होना जरूरी है। और इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट होता था तो इसमें क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट। पहला तो इसका ये था, पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए हमें, बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड कैसे टूटते हैं। पहला हमने बताया, चलो हम इसको एक और बार बताते हैं, आपको समझाते हैं। पहला तो बताया हमने होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा था हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये इसके बॉन्ड क्लीवेज के दो टाइप हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक में क्या होता है, ईएन होती है, बराबर होती है, तो ये आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन ये ले आएगा, एक ये ले आएगा बी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल या होमोपोलर नॉन पोलर। होमोपोलर नॉन पोलर का मतलब इनमें कोई पोल जनरेट नहीं होता, इसलिए होमोपोलर और नॉन पोलर कह देते हैं हम इसे। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए जो इसकी ईएन होती है ना, वो लेस होनी चाहिए। और दूसरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सनलाइट, हाई टेम्परेचर सनलाइट, यूवी लाइट, एचयू पे होता है ये बॉन्ड क्लीवेज। और तीसरी एक फेवरेबल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होनी चाहिए, जिसे हम फ्री रेडिकल प्रोवाइडर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें फ्री रेडिकल प्रोवाइड करती है। ठीक है। और तीसरा, चौथा, लास्ट फॉर्म में नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस इन गैसियस फेस या वेपर फेस। अब हमने, चलो अब हम समझेंगे दूसरा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या आयनिक क्लीवेज भी कहते हैं। हेटेरोलाइटिक, इसका एग्जांपल है, जैसे हमने एक रिएक्शन ली, ए बी के साथ रिएक्शन करती है, तो इनके बीच में क्या होता है भाई, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण एक पे तो दो, एक जो होगा, एक जो इसमें से एटम है, वो दोनों उनको ले जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन ले आएगा, क्योंकि एक की ज़्यादा है एक की कम है। सपोज जो बी इसमें क्या है, बी की ईएन जो है ज़्यादा है, बी की ईएन ज़्यादा है, तो इसमें से क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले गया, बी। इस एरो का मतलब होता है कि इस एरो का मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आप अगर इसको समझ नहीं पाए तो अपनी कॉपी के ऊपर बना सकते हैं, इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इस एरो का। इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसके कारण, ईएन डिफरेंस हमने बता दी। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, पहले तो इसमें क्या था, ईएन ज़्यादा होती थी, ईएन कम होती थी होमोलाइटिक में, और इसमें क्या है, ईएन जो डेल्टा ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। दूसरा, इसमें लो टेम्परेचर होना चाहिए। अब हमने क्या बात कर ली थी, डिफरेंस के बारे में, और हम अभी इसे एक समझी के तरीका से बता देता हूँ आपको, क्यों होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। एक लास्ट बात, जैसे कि ये एग्जाम, एक ये रिएजेंट हमारे ए बी क्या रिएजेंट, अब इनके इसमें दोनों होंगे, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक के दोनों बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे होमोलाइटिक कैसे होगा, जब इनके बीच में ईएन डिफरेंस नहीं होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास शेयरिंग हो जाएगा, इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी, एक एक लेके चले जाएंगे दोनों। हेटेरोलाइटिक में क्या होगा, ईएन डिफरेंस होगा, जैसे कि बी हमने इसमें दिखाया है कि ईएन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, तो बी पे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चली जाएगी बी, और ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें यहाँ पर जो ईएन डिफरेंस है वो जीरो नहीं है, इस जगह पे ईएन डिफरेंस क्या नहीं है, जीरो, क्योंकि इसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोराइड का, क्लोराइड, तो इसमें क्या है, दोनों होंगे, ये होंगे दोनों, यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, क्लोराइड आयन बनेंगे, क्लोराइड के फ्री रेडिकल बनेंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, कैटायन और आयनाइन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि इसकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये क्लोराइड नेगेटिव आए हैं ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चले गया, इसके लिए उस पर नेगेटिव आ गया और उस पर कुछ आयन इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इसलिए वो पॉजिटिव आ गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में। एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या क्या बनता है, उसे क्या बोलते हैं। जैसे कि जिस पे एक भी इलेक्ट्रॉन ना बचे तो उससे क्या बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आए तो उससे कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। मतलब इस पे ये है, इस पे से दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ये वाला कार्बन ले जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे क्या कर लेंगे, कार्बोनाइन। और जब एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यही, तो ये फॉर्मेशन होता है कार्बन फ्री रेडिकल का। किसका, कार्बन फ्री रेडिकल का। यही बात हमने इसमें समझाई है कि जैसे कि कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। अगर कार्बन फ्री रेडिकल के पास को एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से कार्बोकैटायन से लिए कार्बन एनाइन तक 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए कार्बन एनाइन बन गया। अब हम चालू कर रहे हैं दूसरा टॉपिक, अटैकिंग रीजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा भी है, ये बहुत यूज होगा। क्या, अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट ये 2 तरह के होते हैं। They are of 2 types. They are of 2 types. पहला है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। वैसे तो इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, फाइल माने का मतलब होता है कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रोफाइल के पास। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। कमी होगी तो भाई किसी के पास किसी चीज़ की कमी है तो वो उसे चाहेगा, उसकी ख्वाहिश ज़्यादा करेगा, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है इसके पास, क्योंकि कमी है भाई। इलेक्ट्रॉन सीकिंग भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। इस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, प्रोटॉन की कमी होती है ना। हम इसे भी नहीं कह सकते प्रोटॉन की कमी होती है, हालांकि हम इसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हीटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोलवी, इसकी बात हम करेंगे अभी थोड़ी बार, पहले करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात। क्या,
इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस से इससे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम इसे इससे दिखाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। क्यों कहते हैं? इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए ये इनका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ये खुद ही इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और क्या कहते हैं ना? द रीजन विच अटैक ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये ऐसे रीजन होते हैं which attack on negative charge। ये कैसे रीजेंट होते हैं? जो कि नेगेटिव चार्ज पर अटैक करते हैं। नेगेटिव चार्ज पे ही क्यों अटैक करते हैं भाई? नेगेटिव चार्ज पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे क्या होते हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई कोई इंसान किससे पैसे मांगेगा? जिसके पास पैसे होंगे या जिसके पास पैसे नहीं होंगे? उसी से तो मांगेगा जिसके पास पैसे होंगे। इसीलिए नेगेटिव चार्ज के पास क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव चार्ज के पास अटैक करता है। समझे? अब इसके इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिव फाइल may be positive ये पॉजिटिव या न्यूट्रल भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये हमेशा ही पॉजिटिव हो। मे बी, क्या लिखा है? मे बी, हो भी सकती हैं, ना कि ऑलवेज। ऑलवेज नहीं है ये। क्या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। और अगली बात क्या है? अगली बात हम बताते हैं। ये कौन? एनी स्पीसीज, कोई भी ऐसी स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। कब? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन में तो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड क्लीवेज होता है। हमने अभी बात आगे बताई थी, पता करा था ना कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड टूटेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन को मांगेगा ये। Any species which accept electron during chemical reaction is called the electrophile। कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, किसके दौरान? जब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही हो, तब उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। आपने ये नोट कर लिया, अगर नहीं किया हो तो आप पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। क्या इसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इनका आना बहुत जरूरी है। हमने क्या बात बताई थी? ये इस बात को हम दोबारा लिखता हूं।
कोई भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज which can have separate electron इलेक्ट्रॉन। और हमने ये बताया था कि कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसे ही इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। किसका? पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो तो उनकी ऑक्टेट तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज क्या आते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल कोई तो कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब हम इनका एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल्स ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि पहला एग्जांपल H+, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि SO3H, SO3H+, SO3H+, SO3NO+। NO+ को क्या कहते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। क्या कहते हैं? नाइट्रोसोनियम। इस बात को लिख लेना, नाइट्रोसोनियम। NO+ को क्या कहते हैं? नाइट्रोसोनियम। और दूसरा एग्जांपल और NO2+, NO2+ को क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नाइट्रोजोनियम और नाइट्रोनियम। NO+ को कहते हैं नाइट्रोसोनियम, NO2 को कहते हैं नाइट्रोनियम। इनको लिख लेना आप। और फिर अब है जैसे X हैलाइड, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, हैलाइड पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव R-C O RCO C6H5 N2+ ETC इत्यादि। अब हम इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसाइलियम, क्योंकि एसाइल ग्रुप है। एसाइलियम आयन क्या बोलते हैं इसे? एसाइलियम आयन। इसे लिख लेना इसके साथ ही भाई। या एसाइलियम कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं। एसाइल कार्बोकैटायन, कैटायन। इसे बेंजीन डाइनियम, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम। और फिर अब हम बात करते हैं किनके बारे में? न्यूट्रल
न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इनमें क्या है, जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएगा सभी लुईस एसिड, ऑल लुईस एसिड, सभी लुईस एसिड्स, ऑल लुईस एसिड एग्जाम्पल क्या है लुईस एसिड के, वैसे तो आप पे आते होंगे लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। क्या कहते हैं, लुईस एसिड आर दोज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द लुईस एसिड। इस बात को लिखने वाला नहीं आता है, वैसे तो आता होगा, ये नॉर्मल बात है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल BF3। BF3 इनके क्या है, इनका जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। BF3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BF3 का एक कमी है। BF3, AlCl3, AlCl3 ये सभी लुईस एसिड के एग्जांपल हैं, और ये लुईस एसिड के अंदर ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल हैं। इसके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल AlCl3, ZnCl2, ZnCl2, BeCl2, SnCl2, SnCl4, ये सभी क्या हैं, ये सभी लुईस एसिड और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल है। आप इन्हें याद कर सकती हैं। फ्री रेडिकल, जैसे कि इसमें क्या है, दूसरी बात बताते हैं हम, इसमें फ्री रेडिकल, कार्बीन, कार्बीन और नाइट्रीन are also nitrine are also electrophile. फ्री रेडिकल कार्बीन और नाइट्रीन ये दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट भी करते हैं और होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आप जानते ही होंगे फ्री रेडिकल्स कार्बीन नाइट्रीन आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि एग्जांपल से समझे इसको भी, जैसे H रेडिकल, R रेडिकल, CH2 एक कार्बीन है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बीन, ये CH2 कार्बीन है। RCH डबल बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड ON ETC, ये से क्या बोलते हैं, एसाइल नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन। अब हम और
कौन कौन से होते हैं इस बात को ध्यान रखना, ये स्टार लगा लो इस पर। कंपाउंड हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिसमें पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। कंपाउंड हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। All polar pi bond containing species are act as इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह एक्ट करती है? इलेक्ट्रोफाइल की। जितनी भी पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल है CO2 पोलर पाई बॉन्ड होता है कि नहीं समझ में आया? CO2 को खोल के देखना, उसके अंदर पोलर पाई बॉन्ड होते हैं। CO2, SO3 CuCl2 को क्या बोलते हैं? फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं? फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस आप पढ़ोगे आगे, ये बहुत टॉक्सिक गैस होती है फॉस्जीन गैस। और मैं इधर लिख देता हूँ और एग्जांपल, फॉस्जीन गैस, RCN, और एक और एग्जांपल है RC1 है, और इत्यादि। आप इसे नोट कर लें। मैंने सभी एग्जांपल बता दिए, एक बार बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, एक तरह के, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनके पास, इसलिए इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन सीकिंग। ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है या इलेक्ट्रॉन चाहते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, और फिर हमने बताया कि इन्हें क्या बोलते हैं? ऐसी कोई स्पीसीज जो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब हमने इनकी एग्जाम्पल की बात करी भाई, किसकी बात करी? एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन कौन से? ये दो तरीके के हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने आपको बताया, जैसे कि H+, SO3H+, NO+, NO2, NO2 को नाइट्रोनियम बोलते हैं, NO+ को नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, R C डबल बॉन्ड O, इसे एसआई ग्रुप है तो एसआईएम आयन बोल देते हैं इसे। जैसे C6H5 N2 पॉजिटिव आयन से क्या बोलती हैं? बेंजीनियम डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम बोल देते हैं। अब हमने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन होती हैं? ये सेंट्रल एटम, इनका जो सेंट्रल एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जैसे इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, जितने भी लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड, वो सभी क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। एग्जांपल BF3, ElCl3, ZnCl2, VeCl2, SnCl2, SnCl4। इनको तो भाई आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल ये भी होती हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल हुई, कार्बन हुई, नाइट्रोजन हुई, आर ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह फ्री रेडिकल कार्बन और नाइट्रोजन, ये दोनों तीनों
इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। और कौन से कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करती हैं। एनसीईआरटी में लिखिए ऑल पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये एनसीईआरटी की लाइन है। आप ऐसे पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज जितनी भी जिनके पास पोलर पाई बॉन्ड होंगे वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे। एग्जांपल में CO2 के पास पोलर पाई बॉन्ड होता है कि नहीं? आप इसे ओपन करके देखना, इसके स्ट्रक्चर को आपको उसमें दिखेगा कि इसके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है। SO3COCl2 फॉस्जिन गैस, COCl2 को हम फॉस्जिन गैस के नाम से जाना जाता है इसे, और RC। अब आप इसे नोट कर लें। तो हम बात करेंगे अब दूसरा क्या, दूसरे अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरी बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसके बारे में भाई? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? हमने इलेक्ट्रोफाइल में बताया था कि जो कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज पे अटैक करे उसे वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल का अपोजिट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अपोजिट न्यूक्लियोफाइल। which attack on the which attack on the positive charge species। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पर अटैक करेंगे। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि भाई इनके पास, हम जो एक बात आपको समझाता हूँ, क्योंकि इनके पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो ये अटैक उस जगह पे करेंगे भाई। किसको दान देंगे? तुम या अमीर इंसान को पैसे देंगे या गरीब इंसान को? गरीब इंसान को देंगे भाई, जिसके पास पैसे नहीं है उसी को तो वो देते हैं। तुम भी इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोफाइल को समझो, ये बहुत पैसे वाला है, तो ये किसे देगा? ये देगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए अटैक करता है ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पर। तो दूसरी बात समझो इसकी, दूसरी बात क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं, लॉन पेयर प्रेजेंट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। समझते हैं हम इस प्रश्न क्या? न्यूक्लियोफाइल में भी negatively charged ion or possess a नॉन पेयर। क्या हो सकता है इनके पास? नॉन पेयर।
और दूसरी बात क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं न्यूक्लियस लविंग कहते हैं इनको, न्यूक्लियस लविंग। वो इलेक्ट्रॉन लविंग थे, ये न्यूक्लियस लविंग है, या न्यूक्लियस सीकिंग भी कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग थे, इलेक्ट्रोफाइल थे, इसलिए ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नेगेटिव चार्ज आयन हो सकते हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी स्पीसीज हमने उसमें बताई थी कि इलेक्ट्रोफाइल में क्या बताइए, कंपैरिजन करने से भाई ये जल्दी समझ में आते हैं, क्योंकि उसमें बताया था एनी स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या है, इसका अपोजिट कर देंगे, एनी स्पीसीज which can share या donate electron, which can share या donate electron during chemical reaction केमिकल, ऐसी स्पीसीज जो कि शेयर कर दे या डोनेट कर दे अपने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसके हम एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया था, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल अपन देखो, एग्जांपल कोई भी आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो सभी इसके एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल के। ये सारी किसके एग्जांपल है, नोट कर लो आप, इन्हें आप साथ के साथ नोट करते जाया करो। तो ये एग्जांपल है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा रहा। और सेकंड उसमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, ऑल लुईस एसिड। इसमें क्या है, ऑल लुईस बेस आर न्यूक्लियोफाइल। लुईस बेस कौन होते हैं, लुईस बेस वो होते हैं जो कि क्या करें, लुईस बेस किसे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, और लुईस एसिड क्या बताया था मैंने, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। लुईस बेस क्या है, जो लोन पेयर डोनेट करें या इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, दोनों बात को कह सकते हैं। और एग्जांपल है पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। दूसरा कौन सा एग्जांपल है, पाई। तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके एग्जांपल पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, CH2 CH2 CH1 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है ना ये, या बेंजीन। इनके पास पाई बॉन्ड है कि नहीं है बताओ भाई, बेंजीन।
ये क्या करेंगे, ई ए आर देंगे। ये अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ई ए आर। ये भी ई ए आर देंगे, ये दोनों क्या देंगे, ई ए आर। ये ई ए आर, ई एस आर, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। और एग्जाम्पल जैसे फोर्थ एग्जाम्पल RN3X, इसे सब जानते होंगे। इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नहीं जानते हो तो लिख लो भाई। ये ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। मेटल आ गया मैंगनीज, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड लिख लो, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। ये क्या है, LiLH4, क्या ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 also reducing एजेंट। ये सभी क्या है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। AlH4, NaBH4, etc और भी होते हैं, लेकिन हमारा काम इनसे हो जाएगा। हमने ये सब पढ़ लिया, आज के लिए इतना काफ़ी। और अगले, अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें भाई, जिससे कि अब इसका नया दूसरा पार्ट आए तो आपको पता लग सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें।